ये चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल जरदारी साहब हो, आपके आसिफ जरदारी साहब हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के जनाब माफी। अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब। वालेकुम सलाम भाई, ईद भी मुबारक, नई पार्टी भी मुबारक। नई पार्टी मुबारक आपको, सदफ आपको, इशफाक आपको और पूरी ARY के जितने जनाब नाजरीन हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। तो फयाज भाई, ईद पे तो लोग खाबे शाबे कर रहे होते हैं, आप तो मजीद स्लिम स्मार्ट होते जा रहे हैं, ये क्या वजह है? नई पार्टी हो गई है ना यार। अब नजर तो ना लगाओ ना यार। फयाज साहब, जरा ईद की भी बात कर लेते हैं। अब जाहिर है अब आपकी नई पार्टी है, तो पहले तो कोई और तरीका कार होंगे दूसरी पार्टी में। यहाँ कैसे ईद मनाई जा रही है? मिलना मिलाना होता है और फवाद चौधरी से मिल लिया वैसे। अब ये मुझे पता नहीं सदफ ने जो है सवाल पूछा या शरारत की है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा फयाज साहब। अच्छा, बहरहाल जो सियासतदान होता है उसकी ईद इसी तरह ही होती है। पहले तो कुर्बानी शुरबानी की मसरूफियात हैं और फिर उसके बाद फिर लोगों से मिलना मिलाना है। अपने सेक्रेटरीट में बैठ जाएंगे, लोग आएंगे, मुलाकातें करेंगे, किसी की कोई फोती हुई होगी तो वहाँ जाएंगे, उधर जाके दुआएं करेंगे। सियासतदान की यही तो ईद होती है। वजारत वगैरह को मिस करते हैं वैसे आप? यार, मैंने अपनी जिंदगी इशफाक भाई गुजारी ही अवामी तरीके से है। हाँ। मेरी फेसबुक के और ट्विटर के ऊपर आप अक्सर हर महीने देखते थे ना, किसी मोची के पास, किसी नाई के पास, किसी छाबड़ी वाले के पास, किसी रेडी वाले के पास खाना खा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ। ये मेरा कोई दिखावे का नहीं, मेरी डेली की रूटीन 4.5 साल की मिनिस्ट्री में भी यही थी। अच्छा, मैं वही देखता था कि आपकी वजारत के दौरान आपके जो ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्री के दरवाजे हर खास आम के लिए भले टिकटॉकर्स हों खुले रहते थे। अब थोड़ा एहतियात करेंगे या नहीं? नहीं, टिकटॉकर के अलावा गरीब आदमी के लिए भी खुले होते थे। इशफाक इधर भी आप शरारत कर गए, लेकिन कोई बात नहीं, जना आपको इजाजत है, जना आप दोनों जना। अब आपको मेरी शरारत कम लग रही होगी नहीं फयाज साहब? हाँ, नहीं हम आदमी हैं जना। नहीं, असल में सियासी वर्कर की ये बात होती है बड़ी ज़बरदस्त कि वो फयाज भाई से हमारा अक्सर वास्ता मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में पढ़ता था, तो जहाँ हम शोरा बयानी करते थे वहाँ पर अगर कोई सख्त सवाल हो तो उसका जवाब भी खंदा पेशानी से देते थे और बर्दाश्त भी करते थे। अब ये है कि डिफरेंट क्या होगा फयाजुल हसन चौहान साहब? अब 180 डिग्री का फर्क मिलेगा फयाजुल हसन चौहान का। मैंने अपने टॉक शोज के अंदर भी और आज की ईद वाले दिन भी मैं तमाम उन मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो PTI के प्लेटफॉर्म से जिनके हवाले से कोई हाश अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल जरदारी साहब हो, आपके आसिफ जरदारी साहब हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के जनाब माफी कि जनाब हमने अब ये इस किस्म की पॉलिटिक्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं। हो सकता है वही आपके CV देख के उन्होंने आपको तर्जुमानी दी हो फयाज भाई। अब आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना। सुने ना, नहीं, वो CV नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का मिजाज हम्बल, पोलाइट, नरम खू। अच्छा। और वो कहते हैं ना, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू। अच्छा। बज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज। तो हमने पाकिस्तान हमें वो गुरु तो बताएं कि क्या गीदड़ संगी आपके पास कि आप जिस पार्टी में जाते हैं तर्जुमान बन जाते हैं। अब आप देखें ना, कितने आपके PTI में से लोग आए, मेरे अलावा आपको कोई बंदा भी फ्रंट फुट के ऊपर खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो पंजाबी कहते हैं काना नहीं है। ठीक है। मैं गिल्टी नहीं हूँ। मैंने पिछले 1.25 साल के अंदर जो बैड पॉलिटिक्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से या बैड पॉलिसीज थी, मैं उसको अपोज करता रहा, अपने अमल से भी, अपने कौल से भी। मैंने साबित किया कि मैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर एज अ जनाब लीडर और एज अ जनाब पॉलिसी मेकर मैं नहीं था। इस वजह से मैं बड़ी शान के साथ जनाब उन चीजों को डिफेंड कर रहा हूँ और बयान कर रहा हूँ। बाकी लोग शामिल थे, वो 24 घंटे साथ थे, अब उनमें हिम्मत नहीं पड़ती कि वो साहब तो याद आते होंगे कि नहीं आते? हाँ, बुज़दार साईं शरीफ आदमी है।